क्यों रोती है? जीवन भर जिस आंगन में पली बढ़ी, आज उस आंगन को छोड़ करके जा रही है। रोती है। एक लड़की जब विदा होती है, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने पिता से लिपट लिपट कर रोती है। और माता पिता आशीर्वाद देते हैं, जाओ भगवान तुम्हें सुखी रखे, सुखी रखे, सुखी रखे। बेटी तो दान के लिए ही बनी है, दान करना ही पड़ता है। जब लड़की विदा होकर ससुराल आती है तो ससुराल उसके लिए बिल्कुल नया होता है, नया, नए चेहरे होते हैं। ससुर को पहली बार अच्छे से देखा है, सास को पहली बार देखा है, पति को भी पहली बार ठीक से देखा है, देवर को भी पहली बार देखा है, घर को भी पहली बार देखा है। उसे ये भी नहीं पता कि कमरा किस तरफ है, रसोई किस तरफ है। पहली बार घर गई, उसे पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ, सामान कहाँ रखा हुआ है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। जब लड़की मायके से ससुराल जाती है ना, तो ससुराल में जरा उससे कोई गलती हो जाए, आज पहली बार सास कहती है बहू आई है, बहू के हाथ का जरा भोजन करेंगे सभी लोग। अब बहू 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 डरते डरते भोजन बनाती। पहली माँ के घर में तो बहुत बार बनाया, पर इतना डर कभी नहीं था। पहली बार ससुराल में भोजन बना रही है, डरते डरते हाथ कांप रहे हैं, और हाथ कांपते कांपते जरा नमक ज्यादा गिर गया। अब नमक ज्यादा गिर गया, अब बनाया और सास ने खाया, ससुर ने अरे राम राम राम, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, इतना नमक डाल दिया, यही सीखा है तेने अपने घर में। लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपनी बहू की गलतियां भी माफ नहीं करते लोग। और गलती पहली बार हुई है, इसीलिए सास ससुर से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहू तुम्हारी है, तुम उसे जैसा बनाओगी वो आगे चलकर वैसा ही बनेगी। हर बार बहुओं का दोष नहीं होता। यदि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को संस्कार देना, तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी है कि तुम बहुओं को संस्कार दो। क्योंकि बहू एक बच्ची ही तो है, एक बेटी ही तो है, एक घर से दूसरे घर ही तो आई है। अभी उसकी उम्र क्या है? 20 साल की लड़की का विवाह कर दिया, 20 साल की है। क्या तुम्हारी बेटी 20 साल की नहीं है? क्या तुम्हारी बेटी की गलती तुम माफ नहीं करती हो? हर बार बहुओं की गलती नहीं होती, कई बार सास ससुर की गलती भी होती है, कई बार ननद की गलती और जेठानी की भी गलती होती है। पर चूंकि वो नया सदस्य है तो उसके ऊपर सब लोग बस चढ़ते रहते हैं, डसते रहते हैं। और जब तुम ज्यादा डस लोगे ना तो फिर वो मुंह खोलना शुरू करेगी, फिर वो जवाब देना शुरू करेगी। बाद में मत बोलना कि बहू बहुत बोलती है, पहले नहीं बोलती थी, तुम डसते जा रहे थे, अब बोलने लगी है, अब तुम सुनो। तुमने मजबूर किया उसको बोलने के लिए। रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि केवल हम सहते जाएं। अरे गलती सबसे होती है, बहू से गलती हुई है, ऐसे नहीं करते। आप एक काम करना, एक तुलसी का पौधा उठाना और उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाना। जब एक तुलसी का पौधा दूसरी जगह पे उखाड़ कर लगाओगे ना, तो 4-5 दिन तक तो तुलसी के पौधे के पत्ते भी मुरझाए होते हैं। वहां का वातावरण एक्सेप्ट करने में तुलसी को भी 4-5 दिन का समय लगता है, हाँ या ना? फिर तो वो लड़की संपूर्ण घर छोड़ के आई है, और तुम थोड़ी सी गलती, नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, उसमें तुम ताने मारे बिना नहीं रह रहे हो। अरे गलती है, डर रही है। पहली बार जब मैं भी मंच में चढ़ा बोला था तो मेरा भी शरीर कांप रहा था। आप भी मंच में पहली बार बोलेंगे, आपका भी थर थर, कितने भी विद्वान होंगे आप, पर पहली बार में कोई काम करेंगे ना, आदमी डर जाता है, कांप जाता है। वो अभ्यास से होता है सब चीज, है ना? इसीलिए मेरी प्रार्थना इतनी है, गृहस्थ जीवन में ताने बिल्कुल ना हो, शिकायतें ना हो। जिनके जीवन में शिकायतें हैं आज वो बहुत परेशान है। बहू से शिकायत है, सास से शिकायत है, ससुर से शिकायत है, पति से शिकायत है, पत्नी से शिकायत है। अरे क्यों शिकायत भरा जीवन जी रहे हो? हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ना पत्नी से शिकायत, ना पति से, ना सास से, ना ससुर से, कोई शिकायत नहीं, सब अच्छा। शिकायत ना हो, शिकायत भरी जिंदगी समाप्त कर दो। यही, इसी में हम सबकी भलाई और हम सबका कल्याण है। कोई शिकायत ना हो, किसी से कोई शिकायत। सिया जी विदा हुई,
रोने लगी। कहते हैं ना, जिसके पाँव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। अक्सर बहुओं को एक ताना मिलता है, अक्सर बहुओं को सास एक ताना देती है। क्या ताना देती है? हमारी बहू ने तो हमारे बेटे को वश में कर लिया है। ये ताना भारत की 95% सास अपनी बहू को देती है। पड़ोसन से बताती समय क्या बोलती? हमारी बहुओं ने तो हमारे बच्चों को बस में कर लिया, हमारा बेटा ऐसा नहीं था, जब से विवाह होके बहू आई क्या मंत्र दिया, बहू ने बस में कर लिया। मैया, हर बार बहुओं की ही गलती नहीं होती। आप अपने बेटे से भी तो कहा करो कि उसकी गलतियां वो सुधारे, बहू की गलतियां वो सुधारे, और आप अपनी गलतियां भी सुधारो, तब घर जाकर स्वर्ग होता है।